हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेटर गुरु पर। आई होप आप लोग एकदम अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। साथियों, हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पदार्थ की अवस्थाओं को कंप्लीट किया था। फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो दोनों हमारी इसी के ऊपर है, ठीक है। और थर्ड वीडियो में हमने मिश्रण को कंप्लीट किया था, ठीक है। समांगी और विषमांगी मिश्रण, इन सब के बारे में जाना था। द्रव्यमान जाना था, आयतन जाना था, घनत्व भी जाना था, ठीक है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम परमाणु तथा अणु को पढ़ेंगे, ठीक है। तो परमाणु और अणु को जान लेते हैं कि परमाणु और अणु है क्या। तो इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा परमाणु, ठीक है। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है आपके ICAR एग्जाम में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परमाणु ही क्या है, ठीक है। डॉल्टन जी को बाद में ही लिखेंगे, ठीक है। तो परमाणु जो है वो हमारा परमाणु क्या है? एटम, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण कण जो कि क्या है? अभाज्य है, अभाज्य है। इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, यही हमारा परमाणु है। क्या है? तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो क्या है? अभाज्य है। उसको हम और तोड़ नहीं सकते, और छोटे पार्टों में नहीं तोड़ सकते, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। अब थोड़े से एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे। तो एग्जाम्पल हमारे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया Na, सोडियम। फिर सेकंड जो एग्जाम्पल लेते हैं हम, चलिए, जितने भी हमारे 118 एलिमेंट्स हैं आवर्त सारणी में, वो हमारे सभी क्या हैं? परमाणु ही हैं। तो नेक्स्ट है Fe और C कार्बन, O नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, ETC। ये हमारे क्या है? परमाणु है। एक बात बता दें कि परमाणु जो होते हैं वो परमाणु क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र अवस्था, ठीक है, में नहीं रह सकते, में नहीं रह सकते। लेकिन ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया में भाग जरूर लेंगे, ठीक है। तो परमाणु क्या होंगे? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे, ठीक है। तो ये परमाणु के बारे में ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, लेकिन अभिक्रिया में जो है, यानी कि अभिक्रिया में हमारा क्या लेंगे? भाग लेंगे। जब भाग लेंगे तो अगर इसी के उपलक्ष्य में अगर सेकंड बात करें कि परमाणु की खोज क्या थी, यानी कि किसने की थी, तो परमाणु की खोज की थी हमारे डाल्टन भैया ने, ठीक है। डाल्टन वैज्ञानिक थे जिसको हम पूरा नाम जॉन डाल्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉन डाल्टन, ठीक है। तो डाल्टन जी ने हमारी परमाणु की खोज की थी, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि परमाणु में क्या क्या शामिल होते हैं, ठीक है। परमाणु ही क्यों कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले एक ऋषि थे, कणाद, ठीक है। कणाद ऋषि थे, इन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि परमाणु के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है वो किसने दी थी, तो वो हमारे कणाद ऋषि जी थे। उन्होंने हमारी जानकारी दी थी कि परमाणु है। इन्होंने भी यही कहा था कि ऐसी कोई भी वस्तु या पदार्थ क्या है? परमाणु से मिलकर बना है, यानी कि जो भी छोटे छोटे जो होते हैं परमाणु ही से तो मिलकर बने थे। कोई भी वस्तु होगी वो परमाणु से मिलकर बनी है, ठीक है। तो बात करें अगर नेक्स्ट की, तो कणाद जी ने सबसे पहले जानकारी दी थी। उसके बाद में डाल्टन जी ने दी थी। किसने दी थी? डाल्टन, जो कि
1808 ईस्वी में। ठीक है, ये फैक्ट है, आपसे पूछ सकता है कि डाल्टन जी ने परमाणु जो खोज की थी वो कब की थी, 1808 में। जो वैज्ञानिक मान्यता है वो क्या है, डाल्टन जी के ऊपर है। और रदरफोर्ड, एक जो नेक्स्ट मॉडल है हमारा रदरफोर्ड, जो हम कल की क्लास में कवर करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, इन दोनों के थोड़े से पॉइंट जो है वो डिफरेंस में है, कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी लगभग सेम ही सिद्धांत है दोनों के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड को। आज की वीडियो में हम जानते हैं परमाणु। तो परमाणु में सबसे पहले जान लेते हैं किन किन से मिलकर बना है परमाणु। ठीक है, तो परमाणु हमारा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन तीनों से मिलकर बना होता है परमाणु। अगर बात करें सेंटर की, तो सेंटर में यानी कि केंद्र में जो होते हैं वो हमारे केंद्र में क्या होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी, ठीक है, वो हमारी की थी जे जे टॉमसन ने। जे जे टॉमसन, तो कहीं कहीं पे आपको इनका नाम थॉमसन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे निश्चिंत रहें, तो जे जे टॉमसन और थॉमसन दोनों जगह मिल जाता है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट बात करें कि न्यूट्रॉन, भाई न्यूट्रॉन की खोज भी पता होनी चाहिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी हमारे चैडविक ने, चैडविक। ठीक है, अगर पूरे नाम की बात करें तो इनका जो नाम था वो था जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। आप नोट्स की चिंता ना करें, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे, हैंड रिटेन नोट्स। तो आज आप केवल समझने पर फोकस करें। ठीक है, जेम्स चैडविक ने की थी। और अगर प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे टॉमसन ने, और इनकी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। और प्रोटॉन की जो खोज की थी, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो बताया था प्रोटॉन के बारे में वो गोल्ड। ठीक है, गोल्ड स्टीन ने बताया था। ठीक है, गोल्ड स्टीन ने बताया था, लेकिन जो इस पे मॉडल जो बनाया था, यानी कि जो इसके बारे में जानकारी जो दी थी वो दी थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो गोल्डस्टीन आपको ऑप्शन में दोनों नहीं देगा कभी भी, तो अगर आपको दोनों ऑप्शन में देता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप गोल्डस्टीन को रखेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी हमारी, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों वैज्ञानिक हैं, इन्होंने की थी, जिसमें भी गोल्डस्टीन को पहले प्रायिकता देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि किस प्रकार परमाणु में होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें, ठीक है, तो ये हमारा सेंटर है, केंद्र है। तो केंद्र में हमारे क्या होंगे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जिन पर हमारा आवेश क्या होता है, प्लस प्लस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर बात करें नेक्स्ट की, जो हमारा इसके जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं हमारे, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो जो है
इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे E माइनस, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणावेश होगा, ठीक है। तो E माइनस है, तो ये क्या करते हैं, इसके चारों ओर यानी कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में हमारे कौन है, नाभिक में है हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं। अगर बात करें द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या जो होती है परमाणु की वो इन्हीं के बराबर होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं। और हाँ भाई त्रिज्या क्या होती है, तो परमाणु की जो त्रिज्या होगी, भाई त्रिज्या क्या होती है, भाई सेंटर होगा, अगर ये पूरा वृत्त है, ठीक है, इस हिसाब से तो ये, ठीक है, मान लीजिए ये पूरा वृत्तीय आकार, एक कक्षा होगी, निश्चित कक्षा होगी, ठीक है, तो ये सेंटर है, हमने यहाँ पे सेंटर माना है। ये जरूरी नहीं है कि इधर दूरी कम है उधर दूरी कम है, ये मैंने समझाने के लिए है केवल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटर माना है, तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वही हमारी त्रिज्या कहलाएगी। ये पूरा जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, व्यास। पूरा पूरा सर्किल जो होगा वो व्यास कहलाएगा, और जो यहाँ से यानी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी वो हमारी कहलाती है त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक है। तो इस त्रिज्या के बारे में बता रहा हूं कि त्रिज्या यानी कि एक परमाणु त्रिज्या कितने मीटर के बराबर होती है। तो एक परमाणु त्रिज्या इक्वल टू 10 की घात माइनस 10 मीटर, और इसको अगर फर्मी में बदले तो फर्मी में हो जाएगा 10 की घात माइनस 15 मीटर। क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस 15 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, परमाणु था, ठीक है। परमाणु के नाभिक में क्या होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, ठीक है। इन पर चार्ज कैसा होगा, प्लस चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चारों ओर चक्कर लगाएंगे। जब चक्कर लगाएंगे इन पर आवेश कौन सा होगा, ऋणावेश होगा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या से मिलकर जो बनता है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या मिलकर ही हमारी क्या कहलाती है, द्रव्यमान की संख्या, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है, कि इन पर आवेश, पहले इनके आवेश के बारे में जान लेते हैं कि इन पर आवेश जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, तो वो कितना होगा, और द्रव्यमान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो होता है हमारा 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये तो होता है हमारा मास, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो वो होती है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, ठीक है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ये हमारा क्या है, कूलाम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें अगर प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को साथ ही में ले लेना है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो आवेश होता है हमारा, बस पॉजिटिव हो जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होगा, -19 होगा, यहां पर क्या होगा, प्लस होगा। तो ये हमारा क्या है, प्रोटॉन पर आवेश होता है। और अगर इनकी दोनों के मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो इन दोनों का द्रव्यमान जो होता है वो लगभग समान होता है, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है।
ये हमारा क्या होता है, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान यही होता है और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान यही होता है। तो दोनों का द्रव्यमान हमारा क्या है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पे। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से जानने से पहले हम अणु को जान लेते हैं कि अणु क्या है। तो अणु हमारा क्या है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे H2 ले लीजिए, हमारा H2 देखिए, H2 हमारा अणु है, किससे मिलकर बना है, H प्लस H। ये एक परमाणु है, और ये भी एक परमाणु है, ये दोनों परमाणु है। तो जब सेम परमाणु है, ठीक है, तो परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं। ठीक है, तो दो होंगे या दो से अधिक होंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, अणु कहलाएंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलेंगे, वो हमारा अणु कहलाएगा। और अगर बात करें, परमाणु जो है वो भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा CO2 है, ठीक है, इसमें देखिए C प्लस O प्लस O। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये तो विपरीत है, यानी कि चेंज है। ठीक है, ये क्या है, बदला हुआ है, तो ये भिन्न है परमाणु, ये वाला परमाणु क्या है, भिन्न है, और ये क्या है, नवजात ऑक्सीजन। दोनों परमाणु सेम है, तो दोनों, यानी कि कहने का मतलब ये है कि परमाणु जो है वो भिन्न मिलकर, यानी कि भिन्न परमाणु से मिलकर भी अणु बन सकता है, और एक जैसे परमाणु जो होते हैं उनसे भी मिलकर हमारा क्या बन सकता है, अणु बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, डाल्टन जी के बारे में। ठीक है, डाल्टन का जो परमाणु मॉडल है, उन्होंने क्या बातें कही थी, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमारे। ठीक है, तो जानते हैं डाल्टन जी ने क्या कहा था। डाल्टन जी ने कहा था कि संसार में कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु या पदार्थ, ठीक है, कोई भी वस्तु या पदार्थ किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इन्होंने ये कहा था, और जो दूसरा पॉइंट है, उन्होंने कहा था कि जो परमाणु होते हैं, जैसे सेम परमाणु है, एक जैसे, ठीक है, एक जैसे परमाणु होंगे तो उनके गुण जो होंगे, गुण समान होंगे। ठीक है, एक जैसे परमाणु, गुण भी समान। और अगर जैसे मान लीजिए H2 है और O2 है, ठीक है, ये एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे परमाणु से मिलकर बना है, ये भी एक जैसे परमाणु से मिलकर बना है, तो ये दोनों सेम परमाणु से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो इनके गुण क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें हम, ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर भिन्न परमाणु है, ठीक है, भिन्न परमाणु है, यानी कि एक जैसे नहीं है, भिन्न परमाणु है, तो उनके गुण भी क्या होंगे, असमान होंगे, असमान होंगे। अब एग्जाम्पल जान लें कि एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। जैसे आप बात कर लीजिए H2O, देखिए H दोनों सेम परमाणु है, लेकिन O से बदल गया, तो ये क्या हो गया, भिन्न परमाणु। ठीक है, तो इनके गुण भी क्या होंगे, भिन्न ही होंगे। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट बात करें कि जो हमारा, अगर बात करें NaCl ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड,
तो NaCl हमारा क्या होता है, NaCl, तो Na एक परमाणु और Cl भी एक परमाणु, ये दोनों भिन्न हो गए ना, तो इनके जो गुण होंगे, क्वालिटी होगी, वो हमारी क्या होगी, जो गुण होंगे वो हमारे क्या होंगे, भिन्न होंगे। जब सेम परमाणु तो गुण भी समान, और जब मतलब विपरीत होंगे या फिर कह सकते हैं हम समान नहीं होते परमाणु, तो उनके गुण भी असमान ही होंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि एग्जांपल्स से हमें अच्छा समझ में आएगा। जो थर्ड पॉइंट है इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी आपको देखने को मिलेगा कि द्रव्यमान संख्या, क्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, नंबर ऑफ मास, बात करें तो ये किसके बराबर होगी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, द्रव्यमानों की संख्या किसके बराबर होगी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं। उससे पहले एक नोट डाउन कर लीजिए कि परमाणु क्रमांक बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या के, किसके बराबर होगा, प्रोटॉनों की संख्या के। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा। आपसे पूछ सकता है पेपर में कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है, तो आप बताएंगे किसके बराबर होगा, प्रोटॉनों की। ऑप्शन दे देगा आपको कि होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें कि एग्जाम्पल ले लें हम, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो यूरेनियम। ये थोड़ा सा मार्कर गंदा चल रहा है, यूरेनियम, ठीक है। तो यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 92 होता है, और द्रव्यमान संख्या की बात करें तो वो हमारी होती है 238, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या हो गई, तो हमने क्या पढ़ा, द्रव्यमान संख्या इक्वल न्यूट्रॉन संख्या प्लस प्रोटॉन संख्या, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या दे रखा है, ये द्रव्यमान संख्या, ये क्या दे रखी है, प्रोटॉन संख्या बोल सकते हैं। अभी मैंने बताया ना कि प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो ये परमाणु क्रमांक ही तो है। तो द्रव्यमान संख्या हमें कितनी दे रखी है, 238, और न्यूट्रॉनों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। और प्लस बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 92। तो भाई अब तो ये मैथ की कैलकुलेशन आ गई, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 238 माइनस 92, तो यहां पर क्या हो जाएगा 146, इट मींस हो जाएंगे 6, और ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है। तो ये आपसे न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछ सकता है पेपर में कि यूरेनियम आपको दे देगा, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें, एक दो और एग्जांपल से समझते हैं। सोडियम, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे, इसका क्या होता है, 23 जो होती है वो द्रव्यमान संख्या, और 11 जो होता है वो परमाणु क्रमांक या परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और हम बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या भी यही होती है, ठीक है। तो वही द्रव्यमान इक्वल टू क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, द्रव्यमान संख्या 23 बराबर प्रोटॉन की संख्या क्या होती है हमारी, भाई परमाणु क्रमांक तो 11, और न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं। तो जब न्यूट्रॉन निकालने हैं तो बात करते हैं, न्यूट्रॉन 23 सॉरी माइनस, जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12, तो n बराबर हमारा क्या आ गया 12, ये हमारी न्यूट्रॉन की संख्या है। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, जब कर ही रहे तो अच्छे से समझ ही लेते हैं। एक होता है हमारा AR,
ठीक है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो 40 होता है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है। और अगर बात करें इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो हमारा कितना होगा, 18। ठीक है। तो इसको अगर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान की संख्या माइनस कर रहे हैं प्रोटॉनों की संख्या, तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिल रही है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 40 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 22। तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 22 हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल भी दे सकता है, तो आप ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट्स भी हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से, फिर उसके बाद में अपनी क्लास को विराम देंगे। हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसका द्रव्यमान संख्या भी 1, परमाणु क्रमांक भी 1। ठीक है। तो अब क्या होता है भाई, हम कर क्या रहे हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या, तो वहां पर हमारा क्या हो रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या मिल रही है। तो भाई 1 माइनस 1 ही तो होगा, प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो जब ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया भाई, ऐसा कौन सा परमाणु है जिसका द्रव्यमान 1 और परमाणु क्रमांक 1। ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या फिर क्या हो जाएगी, 0। तो आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा परमाणु है जिसकी जो न्यूट्रॉन संख्या होती है वो 0 होती है, तो वो आप बताएंगे हाइड्रोजन होता है। ठीक है। और द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक बराबर होता है, तब भी हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड के मॉडल और समस्थानिक संभारिक को जानेंगे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं, जैसे 1h1 1h2 1h3। ठीक है। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। और आज की वीडियो में हमने परमाणु की कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, यानी कि कुछ भाग को कवर किया है, और नेक्स्ट भाग जो रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद साथियों।